Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC. In previous videos we have discussed WSM method of design. ठीक है, हम बीम डिज़ाइन ऑफ बीम सीख रहे हैं और अभी हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने मॉड्यूलर रेशो कैलकुलेट करना सीखा, फिर क्या सीखा था हमने एक्सए कैलकुलेट करना सीखा था। एक्सए इज़ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सई कैलकुलेट करना सीखा था, सबके फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं हम। एक्सए का फॉर्मूला, एक्सई का फॉर्मूला, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, और क्या हमने किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन। अच्छा, बैलेंस सेक्शन की क्या क्या कंडीशंस थी। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्सए इक्वल्स टू एक्सई होता है। एक्सए क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और एक्सई क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और बैलेंस सेक्शन में हमने क्या बोला था, सीए क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी। मैंने बोला था ना, ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है हमारा कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होता है हमारा टेंशन जोन। टेंशन कौन लेके जाता है, टेंशन स्टील लेके जाता है। स्टील इज गुड इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, वेयर एज कॉन्क्रीट क्या लेके जाता है, कंप्रेशन लेके जाता है। कॉन्क्रीट सिर्फ कंप्रेशन ले जाएगा, ठीक है। और कॉन्क्रीट का टेंशन जोन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम कॉन्क्रीट को टेंशन जोन में नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ऐसा हमारी थ्योरीज कहती हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। और अभी हम क्या है, ये है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वो है जिसमें सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वो है जिसमें सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया गया है। और डबली रीइंफोर्स्ड बीम कौन सी है, जिसमें टेंशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करोगे और कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड में दोनों कंप्रेशन टेंशन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, और सिंगली रीइंफोर्स में सिर्फ टेंशन जोन में आपने स्टील प्रोवाइड किया, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी, ठीक है। वैसे अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होती ही नहीं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप सिर्फ टेंशन जोन में नीचे के साइड रीइंफोर्समेंट लगा रहे हो, तो बीम में ऊपर भी तो रीइंफोर्समेंट होती है, जिसे क्या बोलते हो आप, एंकर बार्स या फिर कंप्रेशन बार्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी बीम होती है ना, और इसको हम स्टिरप्स से ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की होती है ना हमारी बीम। ये हो गई हमारी टेंशन रीइंफोर्समेंट, ये हो गया हमारा एंकर बार्स, ये हो गया हमारे वर्टिकल स्टिरप्स। यहाँ से हम इसे बाइंडिंग वायर से घुमा देते हैं, है ना। तो ये इस हमारी बुक क्या, हमारे में हम थ्योरीज में क्या देख रहे हैं कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम ये है जिसमें टेंशन जोन में भी है और कंप्रेशन जोन में भी है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। बट सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वो है जिसमें सिर्फ टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीम में सिर्फ नीचे बार्स हो और ऊपर कुछ बार ना हो। तो ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं प्रैक्टिकली। तो आप लोग समझ लेना कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या है और डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या है, क्वेश्चंस में भी आता है ये। चलो, ठीक है। अभी आज हमें क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स सी होता है, सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी होता है, टी ए अपॉन एम इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम होता है। सी ए सिग्मा सी बी सी, टी ए सिग्मा एस टी आपको पता है, पिछले वीडियोज़ में हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्रेशन फाइबर, ये हो गया हमारा टेंशन फाइबर, ठीक है। कंप्रेशन फाइबर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्ट्रेस आ सकती है, सी ए आएगी। अच्छा, सी ए आ रही है और इसमें कितनी आ रही है, टी ए अपॉन एम, ठीक है। और इस सी ए और टी ए अपॉन एम की वैल्यूज़ क्या होगी, या तो सिग्मा सी बी सी के इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी। सिग्मा सी बी सी होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, ठीक है। परमिसिबल का मतलब होता है अलाउएबल, या तो इतनी स्ट्रेस आएगी या फिर इससे कम आएगी, इससे ज़्यादा आई तो फेल हो जाएगा मेंबर,
ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। स्टील में या तो इतनी स्ट्रेस आएगी या फिर इससे कम आएगी या फिर ज़्यादा हो गई तो स्टील फेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस आ गई तो। चलो ठीक है, अब ये हमने स्ट्रेस डायग्राम भी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रेस डायग्राम होगा। बैलेंस सेक्शन ऐसा होता है जिसमें सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी बनता है और टी ए अपॉन एम इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन है तो मैंने इस तरह से कंप्रेशन दिखा रखा। टेंशन जोन है तो इस तरह से एरोज इस तरफ बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है यहाँ से कुछ मेरी सी फोर्स निकलेगी, सी कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ से हमारी क्या होगी टेंसाइल फोर्स, सी टेंसाइल और सी कंप्रेशन फोर्स और टी क्या हो गई टेंसाइल फोर्स। अच्छा, ये भी डिस्कस कर चुके थे कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है लिवर आर्म। लिवर आर्म का फॉर्मूला क्या बनाया था, d माइनस एक्सी अपॉन 3। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने देखा था d माइनस एक्स अपॉन 3, पर क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस सेक्शन है इसलिए एक्स इक्वल्स टू एक्सी, तो d माइनस एक्स की जगह एक्सी अपॉन 3, तो ये हो गया हमारा लिवर आर्म। ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये था विड्थ ऑफ द बीम, ये क्या है क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है, ये विड्थ ऑफ द बीम हो गई। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम कैपिटल डी, और रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन फाइबर तक क्या है स्मॉल डी, क्या कहते हैं इसे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये पूरा d है, ये xc है, तो ये कितना हो गया d माइनस एक्सी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये वाला ट्रायंगल है, तो मैंने क्या बोला था ट्रायंगल की CG कहाँ लाई करती है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसकी CG कहाँ लाई करेगी यहाँ पे। अगर ये h है, पूरा h है इसकी हाइट, तो इसकी CG कहाँ लाई करेगी h/3 पर मेरा यहाँ पे क्या है ये डिस्टेंस क्या है xc है, तो CG कितने पे लाई करेगी xc अपॉन 3 पर। ठीक है, तो इतना पार्ट क्या हो गया xc अपॉन 3, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया d माइनस xc अपॉन 3। ठीक है, ये सब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्सी और ये वाला डिस्टेंस हमारा कौन सा ये वाला। ठीक है, d माइनस एक्सी अपॉन एक्सी इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस सिग्मा एस टी अपॉन एम इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल की आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स में जो ये साइड्स होती हैं ये प्रपोर्शन में चलती हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ले ली और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड्स ले ली, तो क्या बन गया d माइनस एक्सी अपॉन एक्सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन सिग्मा सी बी सी। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन एक्सी माइनस एक्सी अपॉन एक्सी, तो एक्सी से एक्सी कट जाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये सेम रहा, तो d अपॉन एक्सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन सिग्मा सी बी सी प्लस 1। तो इसको हमने क्या करा, इसको बस हमने फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सी का फॉर्मूला। हमारे पास सिर्फ अभी तक किसका फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी तक एक्सी का फॉर्मूला नहीं बन पाया है, देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने एक्से का फॉर्मूला बना लिया था। क्या था उसका फॉर्मूला, बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एम ए एस टी डी माइनस एक्से, पर हम एक्सी का फॉर्मूला नहीं बना पाए थे अभी तक, तो हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बस इसको शिफ्ट करा, इधर उधर करा, तो हमारा एक्सी का फॉर्मूला बनेगा अब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब क्या करेंगे हम ना, इन टर्म्स को इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स मतलब एक्सी अपॉन डी
इक्वल्स टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी। तो इन्वर्स कर दिया तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स सी अपॉन डी इक्वल्स टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो एक्स सी का फॉर्मूला ये बन जाता है हमारा, बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई डी कर दिया। तो अच्छा, ये एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी को हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। तो अब आपको याद रखना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर जिसे हम के से डिनोट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या हो गया, के इंटू डी। ठीक है, आपने इसका किसका फॉर्मूला बना लिया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, एक्स सी का फॉर्मूला बना लिया। हम क्या करते हैं, हम एक्स से कैलकुलेट करते हैं फिर एक्स सी कैलकुलेट करते हैं। एक्स सी का फॉर्मूला बना चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, एक्स सी का फॉर्मूला इस वीडियो में हम बना चुके हैं। अच्छा, एक्स ए और एक्स सी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक्स ए और एक्स सी को कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी इक्वल्स टू बैलेंस्ड सेक्शन, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, कौन सा सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। एक्स ए लेस देन एक्स सी, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी, कौन सा सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी आप सब ने ये भी बोला है कि हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल पहले डिस्कस करें, तो पहले हम लोग ये सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। देखो, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ के जाते हो, उन्हें सॉल्व करना आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम पहले ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करूँगी, कौन से 2020 के, और एक हम करेंगे 2021 के। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमारा हो गया है कंप्लीट। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर क्रिटिकल सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लिवर आर्म। ठीक है, नाउ ये क्या है, ठीक है, नाउ हमने पिछले वीडियो में देखा था, फॉर्मूला बनाया था, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, 0 प्लस सी ए अपॉन 2 इंटू बी इंटू एक्स ए। ये बनाया था हमने सी फोर्स का फॉर्मूला, कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, ये कैसे निकल के आया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला है हमारा कंप्रेशन जोन, तो इसके लिए हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर में कितनी स्ट्रेस आ रही है, सिग्मा सी बी सी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी स्ट्रेस आ रही है, 0 आ रही है। एवरेज स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा सी बी सी प्लस 0 अपॉन 2। क्लियर है, और कंप्रेसिव फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो फोर्स बताओ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस निकाल ली, एवरेज स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी प्लस 0 अपॉन 2 इंटू एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, ब्रेथ इंटू विड्थ इंटू दिस डिस्टेंस। ये क्या है, एक्स ए। अब क्या लिखेंगे हम इसे, बैलेंस सेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स ए नहीं लिखेंगे, एक्स सी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा फॉर्मूला 0 प्लस सी ए अपॉन 2 इंटू बी इंटू एक्स ए। अच्छा, मैंने क्या बोला, एक्स ए के जगह क्या लिखोगे, एक्स सी लिखोगे। और लिवर आर्म की वैल्यू तो आपको पता ही है, लिवर आर्म हमने अभी डिस्कस किया, डी माइनस एक्स सी अपॉन 3। तो ये बन जाता है इस तरह से हमारा फॉर्मूला, सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू डी इंटू एक्स सी इंटू डी माइनस एक्स सी अपॉन 3। डी माइनस एक्स सी अपॉन 3 इज़ आवर लीवर आर्म। ओके, और एक्स सी का फॉर्मूला क्या बनाया है अभी, के इंटू डी। ठीक है, के क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। नाउ बस एक्स सी का जगह के डी डाल दिया और ये सब हमने कर दिया। ठीक है, नाउ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू के इंटू डी इंटू डी
डी हमने बाहर ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, डी माइनस 1/k/3। अच्छा 1 माइनस k/3 क्या होता है? जे होता है। जे क्या होता है? लेवर आर्म कोफिशिएंट। ओके, नाउ आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। एम आर क्या बन जाता है? सिग्मा CBC/2 इंटू ये वाला पार्ट क्या हो गया? जे इंटू के, और क्या बच गया हमारा? बी, हमारे पास क्या बच गया? BD स्क्वायर। ठीक है, इतना पार्ट हमारा जे हो गया, ये के हो गया, बचा क्या? BD स्क्वायर। तो क्या बन गया एम आर का फॉर्मूला? सिग्मा CBC इंटू जे इंटू के इंटू BD स्क्वायर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो एम आर का फॉर्मूला कुछ इस तरह बन गया। अच्छा, सिग्मा CBC इंटू जे इंटू के क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। एम आर इक्वल्स टू, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, QBD स्क्वायर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू QBD स्क्वायर। क्यू क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। क्यू की वैल्यू क्या है? सिग्मा CBC/2 इंटू जे इंटू के। ओके, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, हमने डिराइव कर लिया है। अब आपको कोई भी बीम दे दो, आपको विड्थ दे दो, डेप्थ दे दो, ठीक है, आप क्या निकाल लोगे? वो कितना मोमेंट कैरी कर सकती है। अच्छा, बीम क्या क्या लेके जाती है? एक तो बीम लेके जाती है बेंडिंग मोमेंट, और दूसरा क्या लेके जाती है? शेयर। ठीक है, तो अब कितना बेंडिंग मोमेंट कैरी कर सकती है, कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है, वो आप किससे कैलकुलेट करोगे? आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब नोट में हमारे पास क्या है? हमको याद रखना है, हमारे पास 3 कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस्ड सेक्शन के लिए। एक होता है के, जे, क्यू। के क्या होता है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ये अभी डिराइव किया। के ये होता है m सिग्मा CBC/m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, दूसरा फैक्टर कोफिशिएंट होता है हमारे पास जे को क्या कहते हैं हम? लेवर आर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, एक होता है लिवर आर्म और दूसरा होता है लिवर आर्म कोएफिशिएंट, तो दोनों अलग अलग हैं। लिवर आर्म होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स से टेंसाइल फोर्स तक की डिस्टेंस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था? D-XC/3। पर ये क्या है? जे इक्वल्स टू 1 - K/3। फिर हमारे पास थर्ड कोफिशिएंट है क्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? MR कोफिशिएंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा CBC/2 इंटू जे इंटू के। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको लिखो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, फिर आप इनको अपने आप नोट्स बनाओ, इनको 2-3 बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा होता है कि RCC शुरुआत में फिर सर से ऊपर जाती है। ठीक है, और आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपको पहले याद रखना होगा कि हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए उसका सिग्मा ST कितना होता है, हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए उसका सिग्मा CBC क्या होता है। अच्छा, सिग्मा ST और सिग्मा CBC क्या होते हैं? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। आपको M पता होना चाहिए, M हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होता है। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपको XA का फॉर्मूला पता होना चाहिए, XC का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितने कोफिशिएंट्स हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं वो पता होना चाहिए, और MR कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।